मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। जबकि हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल इसको कुछ यूँ बयान करते हैं कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो ख्याल जिसको आप अपनी हालत बदलने का हो। ये एक आयत कुरान पाक की और हज़रत अल्लामा इकबाल का जो शेर मैंने आपके गोश गुजार किया है, उसका मकसद ये है कि हम जब तालिब इल्मी के दौर में दाखिल होते हैं और अपना तालीमी सफ़र शुरू करते हैं तो उस वक़्त हमारे सामने कोई टारगेट, कोई मकसद नहीं होता। और जब मकसद नहीं होता तो हम मैट्रिक भी कर लेते हैं, बीए भी कर लेते हैं, एमए भी कर लेते हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी का कोई मकसद जिसका तयन नहीं होता, उसकी वजह से फिर हम दाएं बाएं तामुक टोलियाँ मारते रहते हैं और हमारी ज़िंदगी गुजर जाती है। शाहीन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जिसको अंग्रेज़ी में फाल्कन कहते हैं। उसकी ज़िंदगी का अगर मुताला किया जाए तो हमें ये बात मालूम होती है कि उसकी टोटल ज़िंदगी की जो उम्र होती है वो 70 साल होती है, लेकिन जब वो 40 साल की उम्र को पहुंच जाता है शाहीन, तो परवास की वजह से, शिकार की वजह से, मरूर वक्त की वजह से उसके पंजे मुड़ जाते हैं, उसकी चोंच मुड़ जाती है, उसके जो पर होते हैं वो बोसीदा हो जाते हैं और वो बड़ी बुरी हालत में पहुंच जाता है। उस वक़्त उसके सामने दो रास्ते होते हैं, या तो वो मौत को कबूल कर ले और या फिर वो थोड़ी सी यानी 1.5 महीने की मेहनत और कोशिश करके अपने आप को दोबारा रिन्यू कर ले। तो वो मौत को कबूल नहीं करता, बल्कि वो उड़ता है और चट्टानों पर चला जाता है। वहाँ पर सख्त चट्टानों से वो अपनी जो चोंच होती है उसको रगड़ता है, उसको तोड़ देता है। फिर उसकी नई चोंच आती है। जब उसकी नई चोंच आती है तो फिर वो उससे अपने परों को झाड़ देता है, अपने पुराने सारे परों को वो हटाकर और अपने नाखूनों को हटाकर इंतज़ार करता है कि किस वक़्त मेरे नए पर आएंगे। जब उसके नए पर आते हैं तो उसके बाद वो दोबारा परवाज़ करता है और वो परवाज़ ऐसी ही होती है जैसी उसकी पहली परवाज़ होती है। तो ये शाहीन हमें ये सबक देता है और हज़रत अल्लामा इकबाल भी हमें यही कहते हैं कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमन। अब अगर हम अपनी ज़िंदगी में बगैर किसी मकसद के हम फिरते रहें, हमारा कोई टारगेट ना हो, न ही हमारा क्लास में टारगेट हो, न ही हमारा असेंबली में टारगेट हो, न ही हमारा आम ज़िंदगी में कोई टारगेट हो, तो हमारी ज़िंदगी और जानवरों की ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं है। क्योंकि वो भी सुबह उठते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, उसके बाद वो अपनी जो उसकी जगह होती है वहाँ पे वो रात को ठहर जाता है, फिर सुबह हो जाती है, फिर वही ये सर्कल सारी ज़िंदगी उसका चलता रहता है। लेकिन अल्लाह ताला ने उसका भी एक मकसद बनाया है कि उसने इंसानों को दूध देना है, इंसानों को गोश्त देना है और दीगर सहूलियात देनी है। तो वो भी अपनी ज़िंदगी बामकसद गुजार के चला जाता है। लेकिन एक इंसान वाहिद ऐसी अल्लाह ने इसकी ज़ात बनाई है कि ये पैदा होता है तो सारी ज़िंदगी इधर उधर फिरता रहता है। इस्लाम उसको रास्ता दिखाता है, उसको वो फॉलो नहीं करता। उसकी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे टीचर्स आते हैं, बहुत से ऐसे मेंटोर आते हैं, बहुत से ऐसे गाइड आते हैं जो उनको रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन चूँकि हमारा घरेलू निज़ाम ही ऐसा है कि जिसमें हमें किसी टारगेट के बारे में नहीं बताया जाता। मैं आपको एक यहाँ पे एक किस्सा सुनाना चाहूँगा अरस्तु का, और पहले भी शायद आप लोगों ने इसको सुना हो। ये इस वजह से सुना रहा हूँ कि इसके बाद आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में ये देखना है कि अल्लाह ताला ने मुझे इस दुनिया में भेजा है तो किस लिए भेजा है। हम जब पढ़ते हैं, अत्तहियात पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, तो उसमें हम एक दुआ पढ़ते हैं और पंजाबी तो रब्बी जालनी पढ़ते हैं, लेकिन हमारे यहाँ के लोग रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व किना अज़ाबन नार पढ़ते हैं। तो इसमें एक टुकड़ा है कि फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसना, यानी अल्लाह ताला हमारी इस दुनिया को भी बेहतर कर दे और आखिरत को भी बेहतर कर दे। चूँकि हम इस दुनिया में आए हैं, इस दुनिया में हमने अपना किरदार अदा करना है। किसी भी चीज़ को, वो अलामा का शेर आपने सुना हुआ है कि कोई भी चीज़
इस दुनिया में बेईमानी पैदा नहीं की गई। हर आने वाली चीज़ का इस दुनिया में कोई ना कोई मकसद है। तो वो जो अरस्तु था वो छोटा बच्चा था उस वक़्त, तो एक कुम्हार था जो बर्तन बनाया करता था। वो उसकी दुकान पे रोज़ चला जाता था और बैठ जाता था, और वो उस जो कारीगर था, वो कुम्हार था, उस जो बर्तन बनाता था उसको रोज़ वो देखता था, ऑब्जर्व करता था। वो बाबा जी जो बर्तन बना रहे होते थे वो भी देखते थे। एक दिन उन्होंने बुलाया उसको कि बेटा तुम रोज़ यहाँ पे आ जाते हो, क्या चीज़ तुम देखते हो, तुम्हें ऐसी कौन सी चीज़ नज़र आती है कि जो तुम बड़े गौर और तदब्बुर से इस वक्त बैठते हो और देखते हो। तो उसने कहा बाबा जी मेरे जहन में कुछ सवालात हैं, मुझे उन सवालों के जवाबात चाहिए। तो उन्होंने कहा बेटा बताओ क्या तुम्हारे सवालात क्या हैं। तो उन्होंने कहा बाबा जी पहला सवाल ये है कि जब आप ये चीज़ बनाते हो, ये बर्तन बनाते हो, तो ये पहले कहाँ पर होती है, पहले किस जगह पर होती है जिसके बाद ये तख्लीक होती है। तो उसने कहा बेटा ये तो पहले मेरे जहन में इसका नक्शा बनता है, इसका स्ट्रक्चर बनता है, उसके बाद मैं इसको अमली चीज़ यानी अमली जामा पहनाता हूँ। तो उसने कहा बाबा जी मैं समझ गया। उसने कहा बेटा क्या समझ गए हो। उसने कहा कि मैं ये समझ गया हूँ कि जब इंसान को अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया, तख्लीक फरमाया, तो वो पहले से उसकी मशीयत में था कि मैं इसको पैदा करूँगा, तो फिर हम इस दुनिया के अंदर जलवागर हुए। उसने कहा अच्छा दूसरा सवाल क्या है। उसने कहा बाबा जी दूसरा सवाल ये है कि आप ये जो चीज़ बनाते हैं इसमें क्या ऐसी चीज़ डालते हैं जो इतनी खूबसूरत और इतनी अट्रैक्टिव बन जाती है। तो उसने कहा बेटा जब ये मैं बनाता हूँ तो इसमें अपना खुलूस भी डालता हूँ, इसमें अपनी मोहब्बत भी डालता हूँ, इसमें अपना फ़न भी डालता हूँ, और इसमें अपनी तमाम तवानाइयाँ सर्फ करके इसको मैं बनाता हूँ, तो फिर ये इतनी खूबसूरत चीज़ तख्लीक हो जाती है। तो अरस्तु ने कहा बाबा जी मैं समझ गया हूँ। बाबा ने कहा कि बेटा क्या समझ गए हो। उसने कहा कि मैं ये समझ गया हूँ कि जब अल्लाह ताला ने हमें तख्लीक किया तो अपनी मोहब्बत, अपनी तमाम तर सलाहियतें, अपनी तमाम तर जो चीज़ें उसके पास थी नेमतों को हमारे अंदर डाला, लेकिन अब ज़रूरत इस अमर की है कि हम उनको तलाश करें। कायद आज़म भी हमारे अंदर है, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी भी हमारे अंदर है, अल्लामा मोहम्मद इकबाल भी हमारे अंदर है, लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि हम तलाश करें कि अल्लाह ने हमें इस दुनिया में किस लिए भेजा है। तीसरा सवाल उसने किया कि बाबा जी ये बताएं कि क्या आपकी कोई ख्वाहिश, कोई ऐसी बात जो आप ज़िंदगी में करना चाहें। उसने कहा हाँ बेटा मैं कोई ऐसा शाहकार बनाना चाहता हूँ जिसके बाद मुझे किसी और चीज़ के बनाने की ज़रूरत ही ना हो। तो उसने कहा बाबा जी मैं समझ गया हूँ। उसने कहा क्या समझ गए हो बेटा। उसने कहा कि मैं ये समझ गया हूँ कि आने वाले वक्त में अल्लाह ताला एक ऐसे शाहकार को पैदा करेगा जिसका सानी कोई नहीं होगा। और फिर ज़माने ने देखा कि जब हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में जलवागर हुए। अरस्तु चूँकि हज़रत ईसा तो यहाँ पे इसी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए और आपके अंदर जो खुफिया सलाहियतें हैं उनको उजागर करने के लिए सबसे पहले तो मैं अदनान बरकी साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ, और उसके बाद उनकी स्टाफ का कि उन्होंने मुझे यहाँ पे मौका दिया और ये भी मौका दिया कि आपके अंदर उन खुफिया सलाहियतों को तलाश किया जाए और उनको निखारा जाए। उन्होंने मेरे अपने बारे में भी आपको बताने के लिए कहा था, तो अपने हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले तो मैं ख़ुद हाफिज़ कुरान भी हूँ और आलिम दीन भी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह।